जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज का हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप लोग अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 2.3 तक नहीं देखे वीडियो तो जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को मैथ जो है दिल और दिमाग से पढ़ाया जाता है। आप लोग को सिर्फ वीडियो देखना, उसके बाद सिखाने का गारंटी हम पे छोड़ देना है, ठीक है। हम कैसे आप लोग को गणित सिखाते। तो चलिए देर किस बात का, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को 2.4 में सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत कुछ फार्मूला होता है। यदि आप लोग को याद है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आज हम आप लोग को 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। यदि आप लोग को याद है तब तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, यदि नहीं याद है तो आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जिनको जिनको पहले से पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलिएगा कि ये तो बचपन में ही हम पढ़े थे। क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आप लोग को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग को ये भी बात पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए तो किनको किनको पता है, बताइए किनको किनको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप बोलिएगा ये हमें पता नहीं है। तो पता नहीं है तो सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या देना है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक फार्मूला और आप लोग को देते हैं, और आपका क्या फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर, एक मिनट, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बताना है। बताइए तो आप लोग को क्या होगा? तो आप बोलिएगा ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, आप लोग को चैप्टर नंबर 2 में भी आप लोग को सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बताइए a प्लस बी होता है, ठीक है। एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब और आप लोग को फार्मूला है। आपका फार्मूला क्या है? एक तो होता है a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है। आपका यही फार्मूला होता है। आप लोग को x प्लस ए ले लेते हैं और x प्लस बी ले लेते हैं। कोई दिक्कत? बताइए, ये भी फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आप लोग को ये फार्मूला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि क्या होता है फार्मूला? तो x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, उसके बाद x, उसके बाद होता है प्लस ए इंटू बी। क्या बोले? ये वाला फार्मूला पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा आप लोग को x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। आगे बात करते, जो जितना भी फार्मूला हम लोग सभी को याद कर लेंगे। अब बताइए आप लोग को, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताना है। बताइएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? बताइए तो आप लोग तो बोलिएगा हमें पता नहीं है। तो पता नहीं है तो आप लोग शुरू से आप लोग वीडियो को ध्यान से रखिए और कॉपी में साथ साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग को समझने में और कभी याद करने में बहुत ज्यादा आराम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मूवी के जैसा आप लोग देखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आप लोग को पढ़ना है। तो क्या बोलिएगा? तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद लिखना है 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बोलिएगा कि भैया हम एक बात और सुने हैं और देखे भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यदि हम कॉमा ले लेते हैं तो ab प्लस bc प्लस ca। ये भी आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ कॉमा 2 ले लिए हैं, सभी के सभी 2 निकाल दिए हैं, a b b c
सी ए। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका चैनल है, ठीक है, और यहाँ पे चैनल बहुत कम है और ये आपका एक छोटा सा परिवार है। तो आप लोग को हाथ में छोटा परिवार को बड़ा बनाना है या छोटा को ही छोटा रखना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आप लोग से हो सके तो जितना सपोर्ट हो सके तो आप लोग करिएगा सपोर्ट। उसके बाद आप लोग टेंशन फ्री होकर हमारे चैनल पे मैथ पढ़िए, आप लोग को बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक करवा देंगे, ठीक है। यदि आप लोग क्लास 9th में पढ़ रहे तब तो बहुत अच्छा है, आप हमारे चैनल से क्लास 10 को पढ़िए, 450 प्लस नंबर दिलाने का फुल गारंटी हमारे पास है, ठीक है। यदि नहीं आता है तो आप लोग को ये बात हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि आप बोले अभी मैथ हम पढ़ाते हैं और 450 नंबर क्या मैथ पढ़ के आ जाएगा? जी नहीं, हम सभी विषय पढ़ाते हैं, ठीक है। सिर्फ आप लोग अपना जो चैनल है चैनल को बड़ा करिए, ठीक है। मतलब कि आपका अपना जो परिवार है वो बड़ा कीजिए, उसके बाद हम सभी को देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करते रहिएगा। उसके बाद बताइए, एक फार्मूला और रहता है, बताइएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो आप बोलिएगा a क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, उसके बाद a प्लस बी, a प्लस बी, यही आपका फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस x प्लस वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ये सभी फार्मूला आप लोग को जबान पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सभी जगह ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग सब्जी बनाते हैं तो मसाला आगे तैयार रखते हैं, सबसे पहले जो मतलब कि नमक डालना है तो नमक निकाल कर रखते हैं, ठीक है, और कोई भी मसाला डालना है तो आप लोग आगे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सभी मैथ का जो है ये मसाला ही है, तो आप लोग मसाला को सबसे पहले आगे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब आप लोग को एक फार्मूला और देते हैं, a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का क्यूब क्या होता है? तो बोलिएगा x क्यूब माइनस बी, x क्यूब मतलब कि a क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, उसके बाद a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये सभी आप लोग को फार्मूला याद हो गया होगा। अभी देखिए कितना मस्ती के साथ साथ हम लोग 2.4 कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग को यकीन नहीं आएगा कि हम लोग इतना मस्ती के साथ पढ़ सकते थे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, तो शुरू करते हैं हम लोग। ये सभी आप लोग फार्मूला को नोट कर लिए होंगे, ठीक है, ये सभी फार्मूला को आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे बात करते हैं हम लोग, अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये दो नियम से हम बताएंगे, ठीक है, दोनों को दोनों नियम से आप लोग को आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो एक ही नियम से बताया जाएगा, लेकिन हम आप लोग को आज दो नियम से बताएंगे। देखिए आप लोग को बोल रहा उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपका पहला है क्वेश्चन, पहला का पहला x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4, उसके बाद इंटू है आपका x प्लस 10, x प्लस 10, बताइए, बताया जाए आप लोग को, ठीक है। अब आप लोग को हम अभी एक तो फार्मूला बताए थे, ठीक है, ये वाला फार्मूला बताए थे, x प्लस a, उसके बाद x प्लस b। अभी आप लोग कॉपी में लिखे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या लिखे हैं, तब हम बताएंगे आगे। बताइए तो क्या लिखे हैं आप लोग, बताया जाए। तो आप बोलिएगा कि कुछ नहीं लिखे भैया, सबसे पहले ये दोनों का स्क्वायर कर दिए तो x स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या किए हैं, प्लस किए हैं a प्लस b, ठीक है, a प्लस b x किए हैं, उसके बाद आप लोग को क्या किए हैं तो a b किए हैं, ठीक है। अच्छा अब बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये वाला फार्मूला कैसे आया है आप लोग बताइएगा, ये वाला फार्मूला हम लोग का कहाँ से आया है, तो हम ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए x प्लस a और x प्लस b, ठीक है, x प्लस a x प्लस b, तो हम देखते हैं एक ठो को अस्थिर रखते हैं और एक ठो को खोलते हैं। तो जैसे बाय द वे आप इसको भी अस्थिर रख सकते हैं और यह इसको भी अस्थिर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर x को यदि बाहर करते हैं और इसको अस्थिर रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस b, कोई दिक्कत? जैसे ये वाला हम यहाँ लिखे और ये वाला यहाँ लिख दिए, अब इसमें बचा क्या प्लस a, तो प्लस a लिखते हैं। उसके बाद ये वाला जो अस्थिर है ये वाला, तो यहाँ भी अस्थिर ही रहेगा x प्लस b, कोई दिक्कत?
अब देखिए गुना कर दीजिए, यक्स गुने यक्स क्या होगा, यक्स स्क्वायर होगा प्लस बी यक्स होगा, ठीक है, क्या होगा, बी यक्स होगा प्लस ए यक्स होगा प्लस ए बी होगा। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। बताइए आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, यस या नो, बताइए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, तो बोलिएगा शायद आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, कॉमा ले लिया, यक्स यहाँ पे कॉमा लिख सकते हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस ये ए बी है तो ए बी मिलाइए। तो आप लोग कि आपका यही लिखे थे क्या, बताइए क्या आप लोग को यही लिखा गया था यहाँ पे, तो बोलिएगा जी। देखिए कितना आराम है, अब इतना आराम है तो हम दोनों फार्मूला पे बना सकते हैं। यदि आप लोग ये नियम से बना सकते हैं तब पर भी सही होगा, या आप लोग ये नियम पे बनाइएगा तब पर भी सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यक्स प्लस 4, तो हम a बराबर क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, और b बराबर सॉरी a बराबर आपको 4 मान लेना है और b बराबर आपको क्या मान लेना है, 10 मान लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब आप लोग को फार्मूला क्या बताए हैं, तो लिखिएगा x प्लस a, ठीक है, x प्लस a और x प्लस b बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी यक्स इंटू प्लस ए बी। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं, यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर तो रहने देते हैं हम लोग, यक्स स्क्वायर होगा प्लस ए प्लस बी क्या होगा, तो 10 और 4 कितना होगा, तो लिखिएगा 4 प्लस 10, 4 प्लस 10 यक्स प्लस 10, 4 गुने 10, 4 गुने 10। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस ये 10 और 4 कितना होगा, 14 यक्स, कितना होगा, 14 यक्स हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा, तो 40 होगा। मिलाइए आप लोग, आंसर मिलाइए, आप लोग आंसर मिलाइए, क्या आंसर यही है, यस या नो, बताया जाए आपका आंसर क्या यही है, तो बोलिएगा यस या नो, बताया जाए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बोलिएगा टेंशन फ्री होके कि हाँ यही आपका आंसर है। बताइए कितना इजी था, आप लोग बताइएगा कितना इजी था। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे चले, अच्छा सॉरी आप लोग को एक फार्मूला पे आओ बताते हैं, ठीक है। ये था टाइप नंबर 1, ठीक है, टाइप 1। अब टाइप 2 देखते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग इस तरह से भी आंसर लाग सकते हैं। चलिए जी, तो आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं आप लोग को कि यक्स प्लस 4, ठीक है, यक्स प्लस 4, उसके बाद है यक्स प्लस 10, यक्स प्लस 10। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक ठो को अस्थिर रखना है, एक ठो को खोलना है, तो यक्स लिखेंगे, यहाँ पर अस्थिर है यक्स प्लस 10, उसके बाद प्लस 4 को निकालते हैं, आपको यहाँ पर है यक्स प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं। अब यक्स गुने यक्स करेंगे, यक्स स्क्वायर होगा प्लस क्या करेंगे, यक्स गुने 10 यक्स करेंगे तो 10 यक्स होगा, प्लस ये 4 यक्स हो जाएगा, 4 यक्स हो जाएगा, प्लस 10 चौक कितना होगा, प्लस 40। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, तो यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस 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 होता है, 10 और 4 कितना होता है, 14 यक्स होगा, और प्लस 40 होगा। क्या आपका यही आया था दोनों नियम से, तो बोलिएगा जी यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स प्लस 40। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 समझने में किसी को कोई डाउट, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 1 का 2 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग को इसका आंसर, ठीक है, और साथ साथ में हम भी बनाते चलेंगे। देखिए ये भी काफी इजी है, ठीक है, ये भी काफी इजी है, तो आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। आपका यक्स प्लस 8, ठीक है, यक्स प्लस 8 और यक्स माइनस 10, यक्स माइनस 10 है, ठीक है, यक्स माइनस 10। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2। अब क्या करते हैं हम, कौन सा नियम पे बनाया जाए, बताइए तो बोलिएगा कि ये नियम पे बनाइए, लेकिन नहीं, हमें बेहतरीन लगेगा वो नियम पर, फार्मूला वाला पर, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो क्या फार्मूला चेंज होगा, तो बिल्कुल नहीं। हम देखिए कैसे आंसर लाते हैं, ठीक है। अब a बराबर क्या हो गया, a बराबर मान लेते हैं a बराबर 8,
और b बराबर क्या हो जाएगा -10। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, तो यक्स स्क्वायर रहेगा, यक्स स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस a प्लस b है, तो a आपका कितना है 8। उसके बाद क्या है, तो आप बोलिएगा कि प्लस है, उसके बाद -10 है, यक्स है प्लस कितना है, तो आपको बोलिएगा 8 गुने -10 है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोलते हैं यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो बोलिएगा कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो 2x होगा। उसके बाद आप बोलिएगा कि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 या 80, तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर होगा यक्स स्क्वायर -2x। ठीक है, यक्स स्क्वायर -2x और 5। ठीक है, क्या होगा 80। ठीक है, क्या होगा, तो 80 होगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बताया जाए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यक्स स्क्वायर -2x -80। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 3 बोल रहा है आपका कि 3x + 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3x + 4। ठीक है, उसके बाद है आपका 3x -5। ठीक है, 3x -5। चलिए जी, बात करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, हम लोग को ये वाला सिर्फ देखते थे। अब a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग को फार्मूला क्या होता था, तो बोलिएगा a प्लस b और क्या था, x प्लस a और x प्लस b। तो होता था आप लोग का फार्मूला x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। यही फार्मूला होता था। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, ये वाला पहला टर्म जो है बराबर होना चाहिए, तो पहला टर्म आपका बराबर ही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस है, प्लस देते हैं। उसके बाद देखिए 4 है, a बराबर क्या है, तो 4 है, और क्या है -5 है, तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 5 हो जाएगा। उसके बाद यक्स हो जाएगा, और गुना करते हैं, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, -20, तो प्लस माइनस -20। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9x स्क्वायर, 4 में से 5 गया -1, तो प्लस माइनस माइनस x, और ये कितना हो जाएगा -20। बताइए आपका यही आंसर होगा, यस या नो? यस या नो बताया जाए आप लोग को, क्या यही आंसर होगा? 1 मिनट, चलिए बताइए। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 1 मिनट, चलिए आगे बात करते हैं, रहने देते हैं। लाइट शायद कमा नहीं होगा, ठीक है, शायद लाइट कमा होगा नहीं। चलिए जी आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आप लोग को पता होगा, बताइए 9x स्क्वायर यही आपका आंसर है? बताइए, तो 9x स्क्वायर -3x -20, 3x -20। लेकिन यहाँ पे हम लोग गलती कर चुके। क्या गलती कर चुके हैं, तो बोलिएगा आप लोग, बताइए। तो किनको लग रहा है कि यहाँ पे गलत है, बताइए। तो बोलिएगा कि पता नहीं कहाँ पे गलत है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यक्स लिखे, तो यक्स के जगह कितना है, तो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 9x स्क्वायर -3x -20 आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए अक्सर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आंसर रट के आते हैं उनका तो एक बार में आ जाएगा, और जो आंसर नहीं रटते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होके, ये सभी होते रहता है। चलिए जी आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी है। आप लोग को बताना है कि बाई स्क्वायर, ठीक है, बाई स्क्वायर प्लस 3/2
3/2, ठीक है, 3/2। शायद आज भूकंप आने वाला है, ठीक है, जो कि लाइटिंग हमारा इधर उधर बहुत ज्यादा हो रहा है। 1 मिनट, ये ऐसे रहिए आप। इसको आज का हो गया, इसको शायद मैथ ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? यस। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं ऐसी। चलिए, सिर्फ लाइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में बताइए तो। लाइटिंग में कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत तो हमें लगता नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका थोड़ा सा बोर्ड को साफ करते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं बाई स्क्वायर प्लस 3/2, उसके बाद है बाई स्क्वायर, ठीक है, बाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब आपको बताइए, तो इसको हम लोग पहचानते हैं, ठीक है, क्या करते हैं तो पहचानते हैं हम लोग इसको। पहचानते हैं क्या? तो बोलिएगा a प्लस बी है और a माइनस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, तो बोलिएगा जी। तो एक बार लिख देते हैं बाई स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ऐसे देखिए आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप बोलिएगा कि कैसे करेंगे, तो बाई स्क्वायर माइनस 9/4 आंसर होगा, बाई स्क्वायर माइनस 9/4 होगा। ये सभी काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को डरने का जरूरत नहीं है। अब बताइए, एक फार्मूला और आप लोग को यूज करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में बताइए तो। 5वां नंबर क्वेश्चन के फार्मूला बता देते हैं और आप लोग को कमेंट में बताना आंसर। 3 - 2x, उसके बाद आप लोग को है 3 + 2x। बताइए 3 + 2x, तो बोलिएगा यही तो फार्मूला पे है, ठीक है, प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और -2x का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 - 4x स्क्वायर हो जाएगा आंसर। 9 - 4x स्क्वायर आपका आंसर होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 समझने में किसी को यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आप लोग को शायद हमारे तरफ से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए, तो दिक्कत होने का संभावना नहीं होता है, ठीक है। और यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से हम बताते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो आगे हम बात करते हैं, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। यदि आप लोग कितना भी कमजोर होंगे मैथ पढ़ने में, ठीक है, तो आप लोग को मैथ सीखने का गारंटी नहीं, गारंटा देते हैं हम, ठीक है, कि आप लोग को हम मैथ सिखा कर ही भेजेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल हमारे लाइव सेशन में, यदि आप लोग क्लास 10 में पढ़ते होंगे तो लाइव सेशन में भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, जो कि हम लोग 8 बजे से रात में क्लास करते हैं, ठीक है। वहां पर कभी ऑब्जेक्टिव भी लेते हैं और मैथ का वहां पे हम लोग त्रिकोणमिति एक बेहतरीन तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है। तो वहां से आप लोग जाकर लाइव सेशन में भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, तो हम आप बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 103 × 107। देखिए यहाँ पर आप लोग को कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है, कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा, इसमें सिर्फ दिमाग हम लगाएंगे, ठीक है, इसमें दिमाग हम लगाएंगे। देखिएगा, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 103 × क्या है तो 107 है, 103 × 107 आपका 2 का 1। अब बोल रहा है कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों को मान निकालना है, ठीक है। क्या करना है तो गुणनफलों को मान निकालना है। बताइए कैसे बनेगा, बताइए तो बोलिएगा कि पता नहीं, ठीक है, पता नहीं। और देखिए इसमें साफ बोल दिया गया है कि आप सीधे गुना करके नहीं करिएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यदि हम गुना कर देते तो आपको क्या देखने के लिए आएगा जो बुक छापा है, तो वो जी नहीं, देखने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जो आपको लिखा गया है वही हिसाब से चलना है, ठीक है। तो चलिए 103 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 3, लिख सकते हैं कि नहीं कि लिख सकते, बोलिए, तो बोलिएगा जी। अब लिखते हैं पलक गुना करते हैं। अब इस 107 को हम लिख सकते हैं कि नहीं 100 + 7, तो बोलिएगा जी हम इतना बात लिख सकते हैं, बस इतना लिख सकते। तो अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, यस या नो, तो बोलिएगा जी। अब क्या करना है तो यक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यक्स स्क्वायर कर देंगे
प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर यक्स के जगह 100 रखना है, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब कि आपका 3 प्लस 7, ठीक है, 3 प्लस 7 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो ए गुने बी, मतलब कि 7 गुने 3। चलिए जी, अब 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 या 21, 21 गुने 100, 21 गुने 100 प्लस 21, ठीक है। अब जोड़ सकते हैं आप लोग 10,000 प्लस 2100, ठीक है, 2100 प्लस 21, बताइए जोड़िए तो आप लोगों को कितना आएगा। तो यहाँ पे हम रफ में जोड़ते हैं 1 2 3 4, उसके बाद 21 है, ठीक है, 2100, उसके बाद 21 है, आप बोलिएगा 1 2 1 2 1, ठीक है। क्या 12 12 1 आपका आंसर है, बताया जाए। 12 12 1, 11 0 21, ठीक है, 11 0 21, 11 0 21 कैसे बताया जाए, सॉरी, चलिए कहाँ पे गलत किए हैं, तो बोलिएगा यहाँ पे किए हैं, 7 और 3 10 होगा, ठीक है, 7 और 3 10 होगा। हम यहाँ पे आप लोग को ध्यान कर रहे थे कि यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है, लेकिन हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम भी शुरू में क्या किए थे, गुना कर देते थे, वही वाला ध्यान रह गया। चलिए तो अब इसको 60 करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि 100 गुने जब हम 1000 कर 100 गुने 10 करेंगे तो 1000 होगा, लिख देते हैं, ठीक है, 1000। अब जोड़ते 1 2 0 1 1, आपका हो जाएगा 11 0 21, 11 0 21 आप जोड़ सकते हैं, 11 0 21 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 95 गुने 96 करना है, ठीक है, 95 गुने 96, 95 गुने 96, बताइए क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि कुछ नहीं करिए, आप यदि माइनस वाले, यदि देखिए माइनस में ज्यादा झोल झाल हो रहा है तो प्लस में लिखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लेकिन आप लोग को देखिए 90 प्लस 5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलिएगा जी, 90 प्लस 5 कर सकते हैं, उसके बाद गुना है, गुना करते हैं और 90 प्लस 6 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोग 100 लेना चाहते तो 100 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को आराम, जैसे देखिए यहाँ पर यदि 100 रखते तो माइनस में करना पड़ता और यहाँ पे प्लस माइनस में झोल झाल हो जाता, इसलिए दिक्कत हो जाता, ठीक है। तो अब देखते हैं 90 का स्क्वायर करते हैं, 90 का स्क्वायर, ठीक है, कौन सा फार्मूला पे, तो फार्मूला एक्स स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो समझने में आपको दिक्कत होगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी। अब बात करते हैं जब एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो 90 का स्क्वायर, ठीक है, 90 का स्क्वायर प्लस ये भी मतलब कि 6 प्लस 5, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, गुना में प्लस 5 गुने 6, 5 गुने 6, तो 90 का स्क्वायर क्या होगा, 8100, 8100 प्लस 6 और 5 11, ठीक है, 6 5 11 गुने 9 कितना होगा, तो 99 होगा, मतलब 990 होगा, प्लस 30 होगा। चलिए जोड़ते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं रफ में 8100 और 990 प्लस 30, बताइए 0 9 3 12 2 बाकी 1 9 और 1 10 और 1 11 के 1 बाकी 1 और 8 1 9, 91 20, 91 20 आपका क्या आंसर है, बताया जाए। 91 20 आपका आंसर है, तो बोलिएगा जी 91 20 आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 91 20। अब बताइए आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट, तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, तो लिखते को फार्मूला नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 2 का 3 104 है, ठीक है, ये बहुत ईजी है, 104 है, उसके बाद है गुना 196, ठीक है, कितना है, तो 96 है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 100 प्लस 4 करेंगे,
और 100 माइनस 4 करेंगे। अब देखिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो आप लोग 100 का स्क्वायर करिए, 100 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, घटा का आप लोग आंसर बताइएगा। 10,000 माइनस 16 करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 10,000 माइनस 16 करके आंसर बताना है आप लोग को। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 को समझने में किसी को कोई डाउट बताया जाए, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत ज्यादा इजी फार्मूला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाते चलेंगे, कोई हड़बड़ाने का दिक्कत नहीं है। और बोलते उपयुक्त सर्व समीकरणों प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणन खंडन कीजिए। ठीक है, क्या करना है, गुणन खंडन कीजिए। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन नंबर 3 का 1 आपका क्वेश्चन है कि 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x बाई प्लस बाई स्क्वायर। चलिए जी, अब आप लोग को यदि 2 को भगवान आंख दिए हैं तो बड़ा बड़ा आप लोग एकदम ऐसे जूम करके देखिए। ठीक है, जूम करके देखिए कि क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या नहीं है, बताइए तो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या नहीं है, तो बोलिएगा अभी तो दिख रहा है कहाँ। चलिए तो दिखाते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। क्या देखना है आप लोग को, तो बोलना है कि 9x स्क्वायर जो है ना भैया, तो एक हम 3x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो बोलिएगा जी क्यों नहीं लिख सकते हैं, अब प्लस है यहाँ प्लस है, बीचा वाला रहेल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर रहने देते हैं। अब देखिए ए बराबर क्या लिए, 3 लिए, 2a भी होता है तो 2 लिखते हैं इंटू ए के मान कितना है 3x है और बी के मान कितना है तो बाई है। कोई दिक्कत, अब करिए 3x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 दूनाई 6x बाई प्लस बाई स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला पर लगाएं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। ठीक है, अब तो इसका आंसर क्या होगा, तो 3x प्लस बाई का स्क्वायर होगा आंसर। क्या होगा, आंसर। चलिए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 3 का 2 नंबर। ठीक है, 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर बोल रहा है कि 4y स्क्वायर। ठीक है, तो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बताइए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 4y, ये 4y रहने देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, साफ दिख रहा है कि यदि हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पता हम लोग को, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अभी हम लोग शुरू क्लास करने से पहले बताए थे। ठीक है, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिएगा a स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यही फार्मूला है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर 2 बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर है, 2 बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर है। बताइए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिनका जिनका कमेंट बॉक्स में आंसर सही आएगा उनका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नाम लेते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग को आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 बात करते हैं। 3 का 3 जब बात करते हैं x स्क्वायर। ठीक है, 3 का 3 x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा 100। अब देखते हैं हम लोग x स्क्वायर है, x स्क्वायर रहने देते हैं माइनस बाई स्क्वायर बटा 100, ये दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी x प्लस बाई बटा 10 लिख देते हैं, उसके बाद x प्लस x माइनस बाई बटा 10 होगा। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को
समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए आप लोग को। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है क्या, यस या नो? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 35 मिनट का आप लोग को वीडियो बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। इस वीडियो में हम जितना भी आप लोग को करा सकते हैं हो सक करा देंगे, उसके बाद आप लोग को आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है, x + 2y + 4z आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। x + 2y, x + 2y, उसके बाद है +4z का स्क्वायर करना है। चलिए जी, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए आप लोग। तो हम बता चुके हैं। ठीक है, बताएं यस या नो। a + b + c के होल स्क्वायर बताए हैं, तो बोलिएगा जी सर बताए थे। ठीक है, तो क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो a + b + c का क्या होगा, तो बोलिएगा a² + b² + c² + 2ab। ठीक है, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि आज का वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो चलिए आज का हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और यदि आप लोग PDF हमारे चैनल से लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप चैनल है, वहां पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लास का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता जा रहा है। ठीक है, तो वहां से आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, उसके बाद मिलते हैं कल का क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।